नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम नायब सैनी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है, नई दिव्यांगों की श्रेणियों को जोड़ा गया और जिससे 32,000 दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। अब 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। 2,71,000 दिव्यांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को दी जा रही पेंशन को 18 वर्ष की शर्त को हटाया है और अब 18 साल से कम के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा। आज की कैबिनेट में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैबिनेट में उनको याद किया गया है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की आज जयंती है। आज पूरी कैबिनेट ने उनको याद किया है। हमने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज निर्णय हुआ है। हमारे जो पूर्व कर्मचारी थे, जैसे MITC या हमारे कन्फेड हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकरघा एवं निर्यात निगम, ऐसे कर्मचारी जो डिपार्टमेंट मर चुके थे पीछे और वो इधर उधर घूमते थे, चक्कर काटते थे कि हमें कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो ये पीछे निर्णय किया गया था कि ऐसे सब कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। और उस समय के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी और वो बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि प्रावधान है कि एक जगह से एक स्थान से ही पेंशन ले सकता है, तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था, बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है। और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों
एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11 कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। अब हरियाणा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में 10 और, जिनमें कैरावल पैलेसी, मुसलर डिस्ट्रोफी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, तो वहीं सीएम सैनी ने राज्य सचिवालय का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई अभियान का भी जायजा लिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। इस दौरान निकलने वाले वेस्ट को कार्यालय से बाहर किया जाएगा और वेस्ट बाहर निकलने से कार्यालय का अच्छा वातावरण बनेगा। साथ ही आपको बता दें कि जनता को बैठने की जगह भी मिलेगी और साफ सफाई होगी तो जनता के काम भी अच्छे तरीके से होंगे। और उस स्वच्छता अभियान को लेकर के निरीक्षण करने के लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ आज मैं पूरे इसमें देख रहा था, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से स्वच्छता अभियान चल रहा है और सभी विभागों को भी इस बात के लिए आदेश दिए गए हैं, चाहे वो जिला स्तर के ऊपर हैं, उपमंडल स्तर के ऊपर हैं। सभी विभाग अपने अपने ऑफिसों के अंदर स्वच्छता अभियान चला करके जो वेस्टेज सामान है उसको निकालें, ताकि एक ऑफिस के अंदर अच्छा वातावरण हो। अच्छा वातावरण होगा तो बैठने के लिए भी मन करता है और लोगों के ऑफिस एक ऐसा कनेक्ट है आम पब्लिक का कि जब वहां पर आते हैं तो उनके काम, उनकी अपेक्षाएं होती हैं और जब वातावरण ऑफिस का ठीक होगा तो काम को भी गति मिलेगी, वातावरण भी शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा। और उसको लेकर के बहुत सारा वेस्टेज निकला है और जिलों के ऑफिस के अंदर भी ये बात कही गई है। आदेश यहां से दिए गए हैं कि वो भी अपने अपने ऑफिसों में स्वच्छता अभियान चला करके उनको स्वच्छ और क्लीन रखें ताकि वातावरण अच्छा हो। सर, बरीकी से जांच की गई है आपकी ओर से, प्रधानमंत्री का भी यही संकल्प है कि स्वच्छ जो है वो हर कार्यालय होना चाहिए, घरों में भी साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कों पर भी साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और उन्होंने तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो आह्वान किया था कि अगर हम सब स्वच्छता को लेकर के अगर हम देखें कि 2014 से पहले लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे, आज कोई व्यक्ति लोटा लेकर के बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ओडीएफ फ्री करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो नीति थी, स्वच्छता अभियान को लेकर के थी कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और उसको लेकर के, क्योंकि जब वातावरण ठीक होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा और ऑफिस के अंदर जो स्वच्छता को लेकर के अभियान चला है इसका एक ठीक वातावरण ऑफिसों का रहेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि विज ने कहा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रोता वही है जो हार रहा होता है। केजरीवाल का मुरझाया चेहरा आपकी हार की तरफ इशारा करता है। इसी के साथ अनिल विज ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। देखिए, जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो जा रहे हैं और दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ बनाएगी। सर, पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप वहां पर दिल्ली बीजेपी के लीडर्स ने लगाया, इसको आप कैसे देखते हैं कि ठीक है इस तरह से दूसरे राज्य की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल एक राज्य के इलेक्शन को जीतने? मेरा 35-40 साल की इलेक्टोरल राजनीति का अनुभव ये बताता है कि चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है, जो जीत रहा होता है वो रोता नहीं है कभी। ये जो रोज रो रहे हैं और इनके लटके हुए चेहरे,
मुरझाए हुए चेहरे इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस बार दिल्ली से साफ है ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फैकल्टी लॉज में 22वां तिरंगा अधिकार दिवस मनाया गया और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एनएसएस सेल और फ्लैग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपने विचार रखे और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीरेंद्र पाल खटखड़ ने हिस्सा लिया और सांसद कार्यालय की ओर से संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह, कैथल कार्यालय प्रभारी शंकर गोयल एवं भूषण पाल मंगला ने अतिथियों का अभिनंदन किया। आयोजन की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बता दें कि विशेष अतिथि सब मेजर रविंद्र कौशिक ने कहा कि 2004 में सांसद नवीन जिंदल ने लंबी लड़ाई के बाद प्रत्येक देशवासी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वीरवार को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परेड और सांस्कृतिक टीमों द्वारा प्रतिदिन रिहर्सल की जा रही है। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल होगी और उन्होंने सभी टीम इंचार्ज को निर्देश दिए कि समारोह के आयोजन को लेकर समयबद्धता के साथ काम करें। और एडीसी ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। और इसी कड़ी में आज गुरुवार को पुलिस ने गुप्तचर विभाग, आईबी, रेलवे और जीआरपी साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम के साथ भिवानी रेलवे जंक्शन पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान जंक्शन परिसर में घटित होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी, साथ ही रेलगाड़ियों की चेकिंग की गई और डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे पर तलाशी ली, जिसे तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस दौरान किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आईपीएस साहब द्वारा 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसको सफल बनाने के लिए आज हमने एक संयुक्त अभियान, सर्च अभियान यहाँ रेलवे स्टेशन भिवानी पर चलाया है, जिसके अंदर हमारे थाना शहर भिवानी, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस, अपना सीआईडी, हरियाणा के 5 और शहरों में 26 जनवरी से नई इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं। हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, अंबाला में बसें पहुंच गई हैं। इन बसों के रूट तय हो गए हैं और इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। यह बसें एक बार चार्ज होने पर करीब 200 किलोमीटर तक चलेंगी और बसों की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया है। इस बस में लो फ्लोर होने के कारण बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से चढ़ पाएंगे और वहीं बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। बता दें कि हरियाणा के 4 शहरों में यह बसें पहले से चल रही हैं, जिनमें करनाल, पानीपत, फरीदाबाद के साथ साथ यमुनानगर शामिल है। देखिए, जो पीएमई बस सेवा का जो प्रोजेक्ट था 5 जिलों के लिए, जिसमें हमारा हिसार जिला भी शामिल था, काफी लंबे समय से इंतजार था। तो उसी प्रोजेक्ट में आगे प्रगति ये हुई कि अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक बसें आई हुई जो कि एसी बसें हैं। तो इसके शुरुआत के पायलट बेसिस पे हमने 2 रूटों का सर्वे किया है। 2 रूटों पे 5 बसों का आवागमन होगा। एक तो हमारा हिसार बस स्टैंड से अपने मुकलान की तरफ होगा, जो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से होते हुए जाएगा। दूसरा यहाँ से बस स्टैंड से हमारे रानी लक्ष्मीबाई चौक, वहां से होते हुए डाबड़ा चौक और वहां पर लास्ट में हमारा आधार हॉस्पिटल होते हुए डाबड़ा गांव तक जाएगा।
झज्जर नगर परिषद के ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को झज्जर में हड़ताल रखी और बाद में शहर भर में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है। बता दें कि वेतन न मिलने पर नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद में एकत्रित होकर धरना दिया और ठेकेदार के साथ साथ परिषद के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी नेता शिवम चावरिया, ठेका सफाई कर्मचारी राहुल और अन्य कर्मचारियों ने बताया कि झज्जर नगर परिषद का सफाई ठेकेदार जानबूझकर उनका शोषण कर रहा है। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और यदि समाधान नहीं होता तो फिर उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। जिला श्रम कर्मचारी संघ से जिला सचिव, आज हम मांग कर रहे कि ये जो ठेकेदार द्वारा लगाए कर्मचारी ने 2-2 महीने हो जाते, 3-3 भी बीत जाते, वेतन ना मिलने, बेचारे मजबूर गरीब कर्मचारी 10,000 रुपए इनका वेतन। क्या कोई आज के टाइम में 10,000 में 50,000 में जो ये बड़े बड़े अधिकारी जो ठेके ले बैठे, इनका तो लाखों में भी गुजारा ना हो रहा और इन 10,000 में भी देने में परेशानी हो रही है। हम इन तक मांग करे प्रशासन से, या तो इनकी जल्द से जल्द इन मांगों का समाधान करा जाए, समय पे इनका वेतन दिया जाए, नहीं तो सभी पालिका रोल के कर्मचारी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। और साथ ही हम ठेकेदार से जब बात करें, वो ठेकेदार सीधम सीधी ये बात कहे कि ठेका बंद कर दूंगा, ठेका छोड़ के भाग जाऊंगा। हमने ठेकेदार से मतलब नहीं है, हमारा कोई लाड़ प्यार नहीं है, ना कोई उससे दुश्मनाई। ठेकेदार से 100 पर जाओ। समस्या हमारी ये है कि जो ठेकेदार है हमारा, उसमें 2 महीने की तनख्वाह उसने रोक रखी है और हर बार उसका यही सिस्टम चल रहा है कि वो 2 महीने की तनख्वाह होल्ड करके तीसरे महीने में 1 महीने की सैलरी गिरता है ताकि 2 महीने की फिर होल्ड हो जाए। ठीक है, हमारी ठेकेदार से यही वो है अपील कि हमारी जो तनख्वाह वो टाइम टू टाइम दे। ठीक है, जैसा काम करवा रहे हो वैसा सैलरी भी दो। ठीक है, ये नहीं है कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और सबके घरों में दिक्कत है, परेशानी है, हर किसी के सबकी प्रॉब्लम एक अलग अलग है। ठीक है, हमारी गुजारिश तो उससे यही है कि हमारी पीएफ है, ईएसआई है और जो सैलरी है उसका जो मैटर हमारा सोल्व करे। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आर्थिक उन्नति, सामाजिक सरोकार सहित प्रत्येक क्षेत्र में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतिहास में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन वीरवार को BLJS महाविद्यालय में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी हरियाणा और इतिहास एवं संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा लगाई गई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। और इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। महाविद्यालय में इतिहास विभागाध्यक्ष और प्रदर्शनी के आयोजक एसोसिएट प्रोफेसर अश्विनी सभरवाल ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। आज तोशाम जिंदल कॉलेज में हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आज ये जो प्रदर्शनी जो लगाई गई है, और इसका जो मेन जो मुझे जो समझ में आया है, प्रदर्शनी लगाने का जो उद्देश्य है इस डिपार्टमेंट का, वो हरियाणा के बारे में जो युवा हैं उनको पूरी तरह से उनको जानकारी देने का है। और अभी जिस प्रकार से हमने देखा और जो बताया गया प्रोफेसर अश्विनी जी द्वारा बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से, तो उसमें एक ऐसी चीज निकल के आ रही कि हरियाणा का योगदान जो है पूरे भारत में अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से जो है हरियाणा का रोल जो उसमें दिखाई दे रहा है। तो युवाओं के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणादायक जो है जिसका ये बताया गया किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्य मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश नागर ने तरुण भंडारी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक KM पांडुरंग ने RR कैंप नई दिल्ली में हरियाणा की झांकी को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिए गए गीता के दिव्य संदेश के रूप में जहां समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है, वहीं तकनीकी व नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स
पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। हरियाणा को जो थीम है इस बार की, जो विचारधारा है कि हरियाणा का समृद्ध हरियाणा विरासत से विकास, ये जो विचारधारा लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस झांकी को हमने बनाया है, जिसमें हमने पूरी विरासत कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी से जो भगवान कृष्ण ने मानवता को एक संदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से, वहां से लेके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स भरने में सबसे पीछे रह जाता है उद्योग, व्यावसायिक, शैक्षणिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय। लेकिन अब इन सबसे सख्ती के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद ने तो 300 नोटिस दे दिए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम यानी कि HVPN के बहादुरगढ़ कार्यालय को 2,94,82,176 रुपए बकाया का नोटिस दिया गया है। एक्साइज तो वहीं बता दें कि आपको एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को भी 7,95,442 रुपए बकाया का नोटिस दिया गया है। तो वहीं बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी 5,01,231 रुपए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस दिया गया है। नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा अभी हमने लगभग 300 नोटिस इशू कर दिए, जिसमें मुख्यतः हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और लगभग 25 करोड़ के आसपास हमारे उसमें रिकवरी आएगी। और इसके अलावा और भी हमने नोटिस तैयार कर दिए गए हैं, और इतना ही अमाउंट हम और रिकवरी के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, नोटिस भेजेंगे और कैंप भी लगाएंगे। हमारा कैंप हम इंडस्ट्रियल एरिया में रेगुलर हमारे चल रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है उनके प्रॉपर्टी टैक्स में, डाटा में, तो हमारी हेल्प डेस्क है, और जहां हम कैंप लगा रहे हैं वहां पे आके ठीक कराएं। हरियाणा के फरीदाबाद में वीरवार की सुबह हुई हल्की बारिश ने सर्दी को फिर से बढ़ा दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से ठंड वापस आ चुकी है। आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 4 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। रात में रुक रुक कर बारिश हुई। गुरुवार की रात सुबह 1 बजे से बारिश का होना शुरू हो गया और बूंदाबांदी होती रही, लेकिन कई बार बारिश के आ जाने से मौसम में ठंड ज्यादा बढ़ गई। बारिश के होने से तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 28 और 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बारिश के बाद फिर से सर्दी का सितम बढ़ सकता है। फरीदाबाद में अगले 4 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, तो वहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शीतलहर के चलने से मौसम में नमी के चलते ठंड रहने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।